प्रभु के नाम पर आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आशीष दे कि देखिए हमारा वो जीवित ईश्वर है जो कि सारी सृष्टि की रचना की है। धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी सब कुछ से सृष्टि किया है। यहाँ तक कि छठवें दिन मनुष्य जाति की सृष्टि किया है। तो हम उस ईश्वर का इसलिए आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई ईश्वर नहीं है। ये बात सत्य है, यहाँ पे कोई ईश्वर नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। पर एक शक्ति है जिसने हमको उत्पन्न किया है, और वो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं रहता। वो हर एक मनुष्य के अंदर रहता है। इसलिए हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसकी आराधना करते हैं। तो वो परमेश्वर हमको हर एक चीज़ में बढ़ोतरी करता है और हमें अनुग्रह, आशीष, दया, करुणा सब कुछ अपनी निज संतान पे वो उत्पन्न करता है। क्योंकि सचमुच इस पृथ्वी की जो जितनी रीति और रिवाज हैं वो सारे के सारे निकम्मे हैं। क्यों? क्योंकि इस सारे रीति रिवाज को परमेश्वर ने नहीं बनाया, सब मनुष्य जाति ने बनाया। और हम लोगों को ऊंच जात, नीच जात, यादव, चमार, खटेक, गड़रिया, पासी, कुर्मी, धोबी ऐसे करके हमको बांट दिया है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हमको ऐसे कह करके बांट दिया है। और जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था, हम उस अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, उसको पावरफुल बनाया, अपने आत्मा के अनुसार बनाया हमें, आदम को। उसका हम प्रतिरूप हैं। परंतु आदम के पाप करने की वजह से सारी मानव जाति पाप में लद गई और आज इस पृथ्वी पर पाप ही बना है। और पाप को नाश करने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की यज्ञ दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। क्योंकि हम उद्धार पाने के लिए हर चीज करते हैं, तीर्थ, व्रत, उपवास सब कुछ करते हैं, पर हमको उद्धार नहीं मिलता। इसलिए उद्धार पाने के लिए, उद्धार देने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे ना ढूंढे, जो मुझे नहीं ढूंढे उन्हें मैं पा लिया, और जो मुझे ढूंढते हैं वो नहीं पा पाए। इसलिए हमको उस सच्चे परमेश्वर, सच्चे ईश्वर को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है और हमें हर चीज़ से मुक्त करना चाहता है। हम लोग अपना धर्म छोड़ के, ये भी एक क्वेश्चन है, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप अपने परमेश्वर को इतना मानते हो और हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि भाई हिंदू धर्म में ऊंच नीच, जात, भेद भाव ये सब कुछ छिपा रहता है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हमारे परमेश्वर की जो पवित्र बाइबल है वो हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें। बाइबल हमें ये सिखाती है। तो यदि हम प्रेम भी करते हैं
तो भी हमें ऊंच नीच जात का ऐसे भेदभाव का प्रश्न किया जाता है। तो जब हम इसमें आए प्रभु में, तो हमें इसमें चलना बहुत अच्छा लगा। इसमें हमने देखा कि ना भेदभाव है, ना ऊंच नीच है, अपने साथ बैठते हैं और अपने साथ खाना खिलाते हैं। ऐसा होना चाहिए। कहते सनातनी ईश्वर के हमारे अपमान किया। हम कहते तुम्हारे सनातनी ईश्वर को हमने अपमान नहीं किया, हमने सनातनी परमेश्वर को पहचाना जो आदि से है और अब तक है और रहेगा। इसलिए जब हम प्रभु में जाते हैं ना, कहीं भी चर्च में या मीटिंग में कहीं भी जाते हैं, तो हमें बरोबर का दर्जा दिया जाता है। उसमें ना हमारी जाति पूछी जाती है, ना ऊंच नीच कहा जाता है, ना भेदभाव होता है। एक समान सबको प्रेम दिया जाता है और यही मनुष्य जाति चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन में, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। इसलिए जो प्रभु को नहीं पाए वो भी प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर कुछ ऐसा देखा जो हमें बदल दिया। हमें कोई जाति धर्म नहीं बदला, हमारा जीवन बदला। जब से हम प्रभु मसीह यीशु में आए तब से हमारा जीवन बदला और हमारी बीमारी चली गई। क्योंकि जब हम इस प्रभु में नहीं थे तो उस समय हमें घर पे ऐसे दुष्ट आत्माओं का साया होता था और परेशानी तो होती। जितना पैसा कमाते थे वो सारा बीमारियों में लग जाता था। और जब हमने परमेश्वर को एक शब्द को जाना, एक नाम को जाना, तब हमें उद्धार का मार्ग मिला। और जब हमने सच्चे मन से उस ईश्वर की आराधना चालू किया, उस समय से दुष्ट आत्मा निकल गई। क्योंकि एक वचन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे दो मनुष्य थे, उनमें से काफ़ी दिन से दुष्ट आत्मा समाई थी। तो वो जंगलों में रहते थे, लोगों ने उसको जंगल में छोड़ दिया, दो आदमी को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उनके हाथ और सर में ऐसे बेड़ियाँ डाल दिया क्योंकि वो आदमी को बहुत मारते थे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह वही रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पर देखे दूर से वो दुष्ट आत्मा देखी यीशु मसीह को और कहने लगे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम। हमारे प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल किया गया, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह से उस दुष्ट आत्मा ने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम। क्या समय से पहले तू हमें नाश करने आया है? हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें इसमें से ना निकाल, परंतु इसमें से हमें स्वरों के झुंड में भेज दे। तो सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, जा निकल जा। और वो निकल गई दुष्ट आत्मा और वो मनुष्य चंगे हो गए। तो ये बताइए, जो चमत्कार, जो चिन्ह हमने बचपन से लेकर आज तक नहीं देखा, हमारे पूर्वज लोग नहीं देखे, तो हम उस पर विश्वास कैसे करें? और जो चमत्कार आज हम देख रहे हैं तो हम उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं। तो हमारा जीवन बदला, धर्म और जाति नहीं बदली। इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। आपको सिर्फ मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर वो है सनातन ईश्वर। क्योंकि एक दास था मूसा, बाइबल में दिया है वचन, बाइबल में मूसा नाम का एक भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर की निज संतान जो इजराइल की संतान थी वो मिस्र देश में फिरौन राजा के हाथ में पड़ गई थी, तो वो आने नहीं दे रहा था। तो हमारे पिता परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा गया, भेजा और वहाँ से 40 लाख लोगों को, 40,000 लोगों को निकाल के लाया। आगे समुंदर पड़ गया और पीछे राजा की सेना, 40 लाख सेना थी राजा की और 40,000 जो विश्वासी थे वो थे। तो कुछ लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया कि हे मूसा, हमें तो मिस्र देश में क्या कब्रें कम थी जो हमें मरने के लिए यहाँ पे लाया।
तो मूसा ने कहा, देखो तुम खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो। और जैसे परमेश्वर ने उसकी आत्मा में डाला कि समुद्र में लाठी मार, जैसे समुद्र में लाठी मारा, पानी दो भाग हो गया, समुद्र दो भाग हो गया और बीच से रास्ता खुल गया। और उस रास्ते से सारे विश्वासी लोग निकल गए। और जैसे निकले और जैसे राजा की सेना उस रास्ते से गुजरना चालू किया, जैसे बीच समुद्र में राजा की सेना आ गई, जैसे परमेश्वर ने उस रास्ते को बंद कर दिया और पूरी सेना को पानी में डुबो दिया। ये है हमारे परमेश्वर का सामर्थ और अधिकार। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहते हो हमारे राम जी के पत्थर पानी में डूबे नहीं, तैरते रहे। अरे मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि कम से कम एक कटोरा पानी दो भाग करके तो दिखा दो, तो हम जाने कि कितनी सामर्थ है आपके अधिकार पे। मैं कहता हूं, यदि आज आप लोग पापों से मुक्ति होना चाहते हो तो परमेश्वर की शरण में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करिए। परमेश्वर आपका जीवन जरूर बदलेगा, अवश्य बदलेगा। क्योंकि वो एक मानव जाति के लिए नहीं आया, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया है, यहूदियों के लिए नहीं आया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं आई मेरे भाई। कोई भी मनुष्य उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। आप यदि जीवन बदलना चाहते हो, अगर जीवन बदलना चाहते हो तो परमेश्वर की प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर आपको जीवन बदलेगा। परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह को जगत में भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की यज्ञ दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया है। आज लाखों लोगों का जीवन बच रहा है। मैं अपना जीवन, अपना धर्म नहीं बदला। अगर धर्म बदलता तो जॉनी लीवर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जितने वो नीलम नगमा, जितने भी फिल्मी इंडस्ट्री के फिल्म सिटी के जितने भी हीरो खलनायक हैं, इनको क्या कमी थी पैसों की? इन्होंने क्यों अपनाया प्रभु यीशु मसीह को? क्या कमी थी इनको? इनको कमी थी तो एक कमी थी, जीवन में दुख और सुख आता रहा, इसलिए उन्होंने सिर्फ सुख की ओर देखा तो सुख उनको प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर वो काम करना चाहता है। हमारा ये धर्म है कि हम मनुष्य जाति के प्राण को बचाएं। परमेश्वर की यही इच्छा है हम मनुष्य जाति से कि हम हर एक प्राण को बचा सके। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी प्राण नाश ना हो, सबको बचाया जाए। क्योंकि वो संकट, वो महाकाल आ रहा है, वो महाकाल संकट आ रहा है जिसमें आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हो। वो भयानक दिन आ रहा है। अगर आप इस पृथ्वी पर आत्मा के साथ जीवित रहना है तो परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करिए। परमेश्वर की जो आज्ञा है उस आज्ञा को मानिए और उसके अनुसार चलिए। जैसे उसकी 10 आज्ञा दिया है, ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मेन आज्ञा आपको बताता हूँ। चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, मुझ जैसे ईश्वर को छोड़ किसी ईश्वर को दंडवत मत करना, और किसी भी पत्थर की मूर्त न बनाना, अपने माता पिता का आदर करना। ये है परमेश्वर की आज्ञा। यदि परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है तो आपको जगह देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊँगा। आमीन।
परमेश्वर आपका जीवन बदलने के लिए इस पृथ्वी पर आया है और आप लोग जीवन नहीं बदलना चाहते हो। आप लोग सोचते हो कि हमारा जाति और धर्म बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति और धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने आया, मनुष्य को परमेश्वर के सामने अच्छा दिखाना चाहता है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की सोच है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अंधे को आंखें दो, गूंगे को बोली दो, लंगड़े को चलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, श्वेत मेत में पाए हो श्वेत मेत में दे दो। आज हम अपने प्रभु परमेश्वर का प्रचार प्रसार इसीलिए करते हैं ताकि हर एक आत्माएं बचाई जाए, हर एक मनुष्य पाप से मुक्ति पाए, हर एक मनुष्य अपना जीवन खुद संवारे, क्योंकि ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने। जैसे लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता हूँ, इससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। धन्यवाद।